नमस्कार बच्चों, आज के सेशन में हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ रसखान के सवैये पाठ के प्रश्न अभ्यास हल करेंगे। जो सवैये आपके पाठ में दिए हुए हैं उनके जो प्रश्न अभ्यास है वो आज हम देखेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है हिंदी पाठशाला विद राजेश। आइए बच्चों, देखते हैं पाठ के प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न है, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। तो उत्तर इस प्रकार है। कवि को ब्रजभूमि से गहरा प्रेम है। वह इस जन्म में नहीं अगले जन्म में भी ब्रजभूमि का वासी बने रहना चाहता है। ईश्वर अगले जन्म में उसे ग्वाला बनाए, गाय बनाए, पक्षी बनाए, पत्थर बनाए, पर हर हाल में प्रत्येक स्थिति में ब्रजभूमि में रहना चाहते हैं। वह ब्रजभूमि के वन, बाग, सरोवर, करील, कुंजों पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए भी तैयार है। इन सभी पर वह अपने जो भी उस सोने के महल है उनको भी उन पर त्यागने के लिए तैयार है। किस पर? वन, बाग, सरोवर, करील, कुंजों पर। दूसरा प्रश्न बच्चों, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। तो उत्तर इस प्रकार है। कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब निहारने का कारण यह है कि वह इन सबसे श्री कृष्ण का जुड़ाव महसूस करता है। कवि श्री कृष्ण का अनन्य भक्त है। अपने आराध्य से जुड़ी वस्तुएं उसे शांति और आनंद की अनुभूति कराती हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है। एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है। लकुटी अर्थात जो डंडा, ग्वाले का डंडा होता है उसके ऊपर, और कंबल, कामरिया यानी कंबल के ऊपर कवि सब कुछ न्यौछावर करने के लिए क्यों तैयार है। तो उत्तर इस प्रकार है। कवि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कृष्ण, इसलिए कृष्ण की एक एक चीज़ उसके लिए महत्वपूर्ण है। यह कारण है कि वह कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार है। चौथा प्रश्न है बच्चों, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो उत्तर इस प्रकार है। सखी ने गोपी से कृष्ण का ठीक वैसा ही रूप धारण करने के लिए आग्रह किया था जैसा कृष्ण दिखते थे। इसके लिए उसने सिर पर मोर पंखों को मुकुट बनाया, गले में गुंज की माला पहनी, शरीर पर पीला वस्त्र पहने और हाथ में लाठी लेने का आग्रह किया। पांचवा प्रश्न है बच्चों, आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहते हैं। पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है। तो उत्तर इस प्रकार है। वह पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य इसलिए प्राप्त करना चाहता है क्योंकि इन सब के साथ कृष्ण का जुड़ाव किसी न किसी रूप में रहा था। छठा प्रश्न है बच्चों, चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ अपने आप को क्यों विवश पाती हैं। चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ अपने आप को क्यों विवश पाती है। तो उत्तर इस प्रकार है। चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ अपने आप को इसलिए विवश पाती है क्योंकि कृष्ण की मुस्कान अत्यंत आकर्षक है। इस मुस्कान के आकर्षण से बच पाना उनके लिए कठिन हो जाता है। इस मुस्कान के कारण वे अपने तन मन पर अपना नियंत्रण नहीं रख पाती है। सातवां प्रश्न है बच्चों, भाव स्पष्ट करना है। कोटिक एक कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर बारो। कोटिक एक कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर बारो। खम है माई रीवा मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जय न जय न जय। तो उत्तर इस प्रकार है। काका है, कोटिक एक कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर बारो। इसका भाव है रसखान। क्या है उत्तर? रसखान ब्रजभूमि से इतना प्रेम करते हैं कि वे वहाँ के कांटेदार करील के कुंजों के लिए करोड़ों महलों के सुख को भी न्यौछावर करने को तैयार है। आप जानते हो रसखान जी का मूल नाम क्या है? सैयद इब्राहिम। शायद यह भी वे महलों की सुख सुविधाएं त्याग कर भी उस ब्रजभूमि पर रहना पसंद करते हैं। अर्थात रसखान जी मुस्लिम धर्म से या
आने के बावजूद कृष्ण के प्रेम में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि वह अपना सब कुछ त्याग करने को तैयार रहते हैं। खा का आंसर है माई री बा मुक्की मुस्कानी सम्हारी न जय ही न जय ही न जय ही। अर्थात एक गोपी कृष्ण की मधुर मोहिनी मुस्कान पर इतनी मुग्ध है कि उसे कृष्ण की मोहकता झेली नहीं जाती, वह पूरी तरह उस पर समर्पित हो गई है। अर्थात उन्होंने अपने आप को श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया है। 8वां प्रश्न है कालिंदी कुल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार होगा, क्योंकि इसमें का वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। जैसे का कालिंदी में का, कुल में क और कदम में का, तो लगातार क की आवृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो कालिंदी कुल कदम की डारन में क वर्ण की आवृत्ति के कारण क्या हो गया? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या है कि जहाँ एक ही वर्ण बार बार आए वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। 9वां प्रश्न है काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है इस लाइन का, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरोगी। तो उत्तर इस प्रकार है, इसमें एक तो यमक अलंकार है। अब यमक अलंकार क्यों है? क्योंकि इसमें एक ही शब्द 2 बार आया है, अधरान धरी अधरान धरोगी। अधरा अधरा, अधरान अधरान 2 बार आया है। तो जहाँ पर एक ही शब्द बार बार आए और उनका अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पर क्या होता है? यमक अलंकार होता है। और यहाँ पर कौन सा अलंकार है? सैभंग यमक। इसमें यमक अलंकार का सौंदर्य है। मुरली मुरलीधर में सैभंग यमक है, अधरान धरी अधरान में भी सैभंग यमक है। तो जो अधरान है पहला, उसका अर्थ होता है अधरों पर, और दूसरा अधरान है, इसका अर्थ है होठों पर नहीं। अर्थात एक का है अधरों पर, एक का होठों पर नहीं। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य भी देखते ही बनता है। तो बच्चों, आज आपने पाठ सवैये के प्रश्न अभ्यासों को हल देखा, प्रश्न अभ्यासों का। आशा है आप सभी को सभी प्रश्नों का हल समझ में आ गया होगा। अब आप हमारे इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।